कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें इतनी बड़ी, इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें बयां करने के लिए शब्द ही कम पड़ जाते हैं। हम अपनी भाषा, अपने शब्दों से ही तो दुनिया को समझते हैं, उसे समझाते हैं। पर सोचिए तब क्या हो जब हमारा सामना किसी ऐसी सच्चाई से हो जाए जो शब्दों की पकड़ से ही बिल्कुल परे हो। तो यही यही वो सवाल है जिसने न जाने कितनी सदियों से बड़े बड़े दार्शनिकों, कवियों और साधकों को सोचने पर मजबूर किया है। भला हम अपनी इस छोटी सी समझ और गिने चुने शब्दों के सहारे उस असीम, उस अनंत को कैसे बयान कर सकते हैं? आज हम एक ऐसे ही अद्भुत प्राचीन स्तोत्र की दुनिया में उतरने वाले हैं जो इस सवाल का जवाब देने का दावा बिल्कुल नहीं करता, नहीं, बल्कि वो तो इसे पूरी विनम्रता से अपनाता है। और पता है, यही यही तो शिव महिम्न स्तोत्रम की सबसे पहली और सबसे खूबसूरत बात है। ये स्तोत्र ये नहीं कहता कि मैं आपको जानता हूं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो एक गहरी स्वीकृति है, एक तरह का कबूलनामा है कि मैं आपको पूरी तरह कभी जान नहीं सकता, लेकिन फिर भी अपनी पूरी श्रद्धा के साथ कोशिश जरूर करूंगा। तो ये ज्ञान का कोई दिखावा नहीं है, ये तो भक्ति और विनम्रता का एक सच्चा अर्पण है। तो सवाल उठता है, आखिर ये स्तोत्र है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक प्रार्थना से कहीं ज्यादा है। ये हमारी इंसानी समझ की हदों का एक कबूलनामा है, और साथ ही ये शिव की उस असीम महानता का जश्न भी है जिसे कोई सीमा बांध ही नहीं सकती। इसकी पूरी बुनियाद ही इस सोच पर टिकी है कि जब हम किसी ऐसी चीज की बड़ाई करते हैं जो हमसे बहुत बहुत बड़ी है, तो असल में हम अपनी ही हदों को मान रहे होते हैं। चलिए अब जरा इसकी कहानी और इसकी बनावट को भी समझ लेते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इसे रचा था एक गंधर्व ने, जिनका नाम था पुष्पदंत। और ये स्तोत्र, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, पूरी तरह से महादेव यानी भगवान शिव को समर्पित है। इसका जो सेंट्रल आइडिया है, जो मुख्य भाव है, वो है उनकी अनंत महिमा और उनकी करुणा का गुणगान करना। इसमें पारंपरिक तौर पर 43 श्लोक हैं, और मजे की बात यह है कि हर एक श्लोक उनकी दिव्यता के एक बिल्कुल नए पहलू पर रोशनी डालता है। ठीक है, ये तो हुई इसकी जानकारी, लेकिन जानकारी से भी ज्यादा जरूरी है इसका असर। देखिए, ये स्तोत्र सिर्फ कुछ बताता नहीं है, ये कुछ करता है। और इसका सबसे बड़ा काम, इसका सबसे गहरा काम है अहंकार को सरेंडर करने का, उसके समर्पण का रास्ता दिखाना। और यहीं पर इसकी सबसे गहरी बात छिपी है। सोचिए, जब कोई उनकी उस कॉस्मिक नेचर, उस ब्रह्मांडीय प्रकृति का वर्णन करने की कोशिश करता है, वो प्रकृति जो सब कुछ भी है और कुछ भी नहीं, तो बस उस कोशिश में ही गाने वाले का वो जो मैं होता है ना, वो खुद ब खुद पिघलने लगता है। इसीलिए ये स्तोत्र सिर्फ शब्दों का कलेक्शन नहीं है, नहीं, ये तो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का, व्यक्तिगत